औरंगाबाद के नाम का मसला है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इस मामले में क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेंगी कि कल भी याचिका खारिज हो गई, इससे पहले भी याचिका खारिज हो गई, सुप्रीम कोर्ट में जाने में देर हो गई या जल्दी चले गए, क्या हुआ? हमने जो है कानूनी जंग के ऊपर बहुत भरोसा कर लिया और सियासी जंग लड़ने में कमजोर हो गए। बाबरी मस्जिद की मिसाल हमारे सामने है। बाबरी मस्जिद की मिसाल में जो है हमको जितनी बड़ी सियासी जंग लड़ना चाहिए था, मैंने बोला हमारे कायदीन ने उतनी बड़ी सियासी जंग नहीं लड़ी। सुप्रीम कोर्ट में हमारे औरंगाबाद के मसले की सुनवाई नहीं हुई, रिजेक्ट हो गई जमान, सुनवाई टेबल पे लिया भी नहीं गया वो। तो ये हमारी जो है कानूनी हार का तो मैं छोड़ दीजिए, आप सियासी जो बहुत बड़ी हाली, जो हमारा सियासी विल होना चाहिए था, वहां हम कहीं ना कहीं कमजोर है। हमारी सियासी कायदीन ने जो है यहाँ कमजोरी का मुजाहरा की है। बहुत सारे कायदीन जो है औरंगाबाद के अंदर इसलिए फेल हुए हैं। मैं हाशिम उस्मानी के बिलखुसूस जो है शुक्रिया अदा करूंगा, उसकी हिम्मत को दाद देना पड़ूंगा, और उसने जिस तरीके से औरंगाबाद केस को आगे चल के लेके लड़ा ईमानदारी से, इखलास के साथ, उसको सलाम। और अगर पुलिस इसमें नाकाम होती है तो फिर लोग बाहर आते हैं। अभी तक जितने लोग हर एहतजाज पे बाहर आए, उनको क्या जरूरत पड़ी कि बाहर आके जो है नारे मारे, आवाज बुलंद करे? इसलिए कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, और उनके ऊपर जुल्म हो रहा है तो वो बाहर आ रहे हैं। और ये सारी चीजों को जो है जहाँ प्रशासन को समझना चाहिए, वहां क़यादत को भी समझने की जरूरत है। नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना कोई बुरी बात नहीं है। जहाँ जहाँ नाइंसाफी नहीं होंगी उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएंगी। उसके लिए प्रशासन भले ही हमारे साथ में दे, हम पे झूठे गुने दाखिल कर दिए, जबरदस्ती हमारे पे गुने दाखिल करने का काम अगर कर लिए, तो ये सब हम बर्दाश्त करेंगे, ये सब बर्दाश्त करेंगे। लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी किसी हाल में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगर जुल्म होगा तो उसके खिलाफ एहतजाज होगा, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं आवाज बुलंद की जाएगी। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जब जब मिल्ली खिदमत का वक्त आया, जब जब मिल्लत की तरफ से आवाज आई, कुछ नाम, कुछ चेहरे, कुछ शख्सियतों का नाम सामने आया। जब जब हमने देखा है कि कोई अल्लाह के रसूल के नाम के साथ गुस्ताखी की गई हुई समाज पर, जब जब कोई भी एक आंचल उठाने की कोशिश की गई, कोई ऐसे चेहरे सामने आए जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पिछले कई सालों से मिल्लत खिदमत जो है अंजाम देते आ रहे हैं। उसी के चलते आज एक ऐसा नाम मेरे साथ जुड़ा है जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हजारों नहीं बल्कि लाखों नौजवानों की दिलों की धड़कन है, पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर जिनकी फैन फॉलोइंग तगड़ी है, जिनको लोग पसंद करते हैं। मेरे साथ मौजूद है जावेद कुरैशी साहब, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। आज इनसे मिल्ली खिदमत के बारे में बातचीत करेंगे। उसके अलावा जो हाल ही में देखा यह जा रहा है कि रामगिरी महाराज की तरफ से एक ऐसा स्टेटमेंट आया जिसकी वजह से पूरे मुस्लिम समाज के अंदर नाराजगी देखने को मिली, और दिगर मसलों के ऊपर इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जावेद कुरैशी जुड़ चुके हैं। सर, वेलकम है आपका औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते। बहुत दिनों से चाह रहे थे कि हम आपसे मिले, और बहुत सारे लोगों की तमन्नाएं भी थी कि आपसे बातचीत हो। सबसे पहले तो जो नाराजगी देखी गई, अभी मैंने हाल ही में आपका एक वीडियो देखा, उसमें देखा कि हजारों नौजवान जो है नारे लगा रहे थे सिटी चौक पुलिस स्टेशन के पास, और कई लोगों का ये मानना भी है, जो सीनियर लोग हैं, जो मानते हैं कि भाई वाकई में आप अगर वहां पर नहीं पहुंचते तो शायद आज मामला कुछ और होता। वहां आप पहुंचे, नौजवानों को समझाया, और वहां से आपने जो मैसेज दिया कि भाई इस तरीके की जो हरकतें हो रही है इसको सरकार को देखना चाहिए। क्या कहेंगे उस बारे में आप? वो जो मसला था रामगिरी वाला, महाराष्ट्र का मसला जो था, वो वैसा तो काबिल बर्दाश्त नहीं था। लेकिन अब मौजूदा हालात के अंदर बहुत सारी चीजों को जो है लेके चलना पड़ता है। जो अवामी जज्बात थे वहां पे, नौजवानों की जो तरीके से जज्बात उभर के पूरे सिटी चौक पे आए थे, और ऐसा कभी महसूस हो रहा था कि कुछ नाखुशगवार वाकया पेश आ जाएगा। उन हालात में हमने ये कोशिश की कि नौजवानों को बिठाया जाए, उनसे बात की जाए, और उनको डांट डपट के बोलो, मोहब्बत से बोलो, जिस तरीके से बोलो, उनको समझा के वहां से निकाला जाए। तो वो कोशिश हमने की, और अल्लाह के करम से हम वो कोशिश में कामयाब हो गए। लेकिन पुलिस से जो हमारा मसला था कि हमने चाह रहे थे कि वो जुमा के दिन ही हमारा गुनाह दाखिल हो जाए, लेकिन पुलिस गुनाह दाखिल करने के लिए तैयार नहीं थी। पुलिस क्यों जो है हुकूमत के प्रेशर में थी, पता नहीं क्या था, लेकिन गुनाह दाखिल करने की कोशिश नहीं थी। तो मैं हमारे उलमाए कराम को ये मामले में सलाम करता हूँ कि उन्होंने एक संजीदगी वाला रोल प्ले किया, और अमीर शरीयत में मौलाना मुफ्ती मोइजुद्दीन कासमी साहब की सदारत में जो है एक उलमा इकराम का और एक शहर के अहम लोगों का वफद जो है, बहुत मुख्तसर सा वफद जो है सिटी चौक पुलिस स्टेशन में गया,
और उनसे गुजारिश की कि आपको इस पे गुना दाखिल करना पड़ेगा। पुलिस फिर भी हिले बहाने कर रही थी, वहां पर बहुत हिले बहाने बता रही थी कि भाई ये गुना दाखिल नहीं हो सकता, एक जगह हो गया, दूसरी जगह नहीं होगा, तीसरी जगह नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह का करम था कि कुछ लोग हमारी भी थे ऐसी कि उन्होंने कानूनी जो पेचीदगियां थे उसको बताया कि जीआर ये कहता है कि एक से ज्यादा गुने जो है हर जगह जो है वो महाराज के ऊपर दाखिल कर सकते हैं। आप जो हमको हवाला दे रहे हैं वो हवाला कबूल नहीं करेंगे हम। इसमें मैं मुफ्ती साहब को जो है को ये बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस बेबाकी के साथ जो है पुलिस को फेस किया, तो उलमा इकराम उम्मन जो है पुलिस को फेस नहीं करते, लेकिन उस वक्त जो है वहां पर जो उलमा इकराम थे, मौलाना मुइजुद्दीन कासमी साहब थे, हाफिज इकबाल अंसारी साहब थे, मनसबदार साहब थे और रशीद मदनी साहब थे, तो उन्होंने जिस तरीके से वहां पुलिस को बोला, ये देखिए साहब बोले, या तो आप हमको यहाँ पर, हम यहाँ से उठते नहीं आपके पास से, या तो आप रामगिरी महाराज पे गुना दाखिल करिए या तो फिर हमको जेल में डालिए। ये बात हुई और फिर पुलिस हरकत में आई और उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है वहां पर हम लोग जो है पुलिस पे रामगिरी महाराज पे गुना दाखिल करने में कामयाब हो गए। ठीक है, अल्लाह का करम था। अच्छा जावेद भाई, उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो मामला चला, उसके अलावा हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का एक बयान आया था, आप भी उस बयान को शायद आपने सुना होगा। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन को देखते हुए इस तरीके की हरकत की गई, या फिर सियासी कुछ उलटफेर इसको अंदर हम अगर देखेंगे, या फिर इस तरीके के, जैसे कि आप प्रकाश अम्बेडकर साहब के बहुत करीबी है, प्रकाश अम्बेडकर साहब भी इस बिल को लेकर आ रहे थे कि मोहम्मद पैगंबर के ताल्लुक से, अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कोई बुरा भला बोलेगा तो उसको जेल हो। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? अगर सियासी में अगर इसको मोड़ दूं तो ये एकनाथ शिंदे जी का बयान आना, फिर उसके अलावा एक माहौल क्रिएट होना, जैसे कल सिल्लोड़ के अंदर हमने देखा जो मोर्चा निकाला गया, बेमिसाल हुआ, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, इसको मुख्यमंत्री साहब जो है उन्होंने उनकी और जो असल शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब की, इसके अंदर रेस लगी हुई है कि भाई असल वाकई में कौन है और कौन हिंदुओं को खुश कर सकता। तो शिंदे साहब ने जो हरकत करे, जो एक बड़ी मुख्यमंत्री की पद पर बैठे हुए, उनके लिए सारे लोग, अवाम, पूरी महाराष्ट्र की अवाम उनके लिए एक सा होना चाहिए। वहां पर उन्होंने जो फिरका परस्ती का मुजाहरा करे और जिस तरीके से उन्होंने बोला कि मैं महाराज के लोगों, महाराज को के बाल को बाका भी बाल का भी बाता नहीं कर सकता कोई, तो इस किस्म के अल्फाज जो है ये बहुत जो है शदीद अल्फाज है। और इंशाल्लाह आने वाला जो इलेक्शन रहेगा असेंबली का, उसमें ये सब भुगतेंगे लोग, क्योंकि उन्होंने जिस शख्सियत की जो है बेहुरमती की तायीद की है, वो तो अल्लाह उसका हिसाब किताब करेंगे ही बराबर। लेकिन मैं समझता हूं कि मुसलमानों को ये बात याद रखना चाहिए कि कौन अपना है कौन पराया है, किसने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और उसके तायीद में कौन कौन लोग आए। जो लोग उसकी तायीद में आ रहे हैं उसको अच्छी तरीके से निगाह में रखना, ये हमारे ईमान का मसला है, हमारे अकीदे का मसला है। अगर हम कहीं अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी हो रही है और हमारे अंदर लग़ज़ा तारी नहीं हो रहा, तो फिर हम अपने ईमान को टटोलने की बहुत सख्त जरूरत है कि हम अपने ईमान को टटोलें। अच्छा जावेद भाई, उसके अलावा जैसे अगर इस चीज को मैं देखूं, अभी हाल ही में कल, यानी कि कल शाम उस्मानी साहब की याचिका भी खारिज की गई औरंगाबाद के नाम को लेकर। उससे पहले अगर मैं देखूं मुश्ताक अहमद साहब की याचिका भी खारिज की गई है। अब औरंगाबाद के नाम का मसला है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इस मामले में क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी कि कल भी याचिका खारिज हो गई, से पहले भी याचिका खारिज हो गई, सुप्रीम कोर्ट में जाने में देर हो गई या जल्दी चले गए, क्या हुआ, क्या मसला पेश आया, उसी के चलते इतने सालों से लड़ाई लड़ी जा रही थी, फिर आप जो है कल याचिका खारिज हो गई, इससे बड़ा कहीं ना कहीं मुसलमानों में नाराजगी भी देखी जा रही है। देखो, ये जो जंग है हमारी, ये कानूनी जंग बाद में थी, सियासी जंग पहले थी। हमने जो है कानूनी जंग के ऊपर बहुत भरोसा कर लिया और सियासी जंग लड़ने में कमजोर हो गए। बाबरी मस्जिद की मिसाल हमारे सामने है। बाबरी मस्जिद की मिसाल में जो है हमको जितनी बड़ी सियासी जंग लड़ना चाहिए था, मैंने बोला हमारे कायदीन ने उतनी बड़ी सियासी जंग नहीं लड़े और बार बार ये दोहराया गया कि कोर्ट के फैसले को हम मानेंगे, कोर्ट के फैसले को हम मानेंगे। इस वक्त सूरत हाल मुल्क में ऐसा है कि जहां जिसकी हुकूमत है, कोर्ट के फैसले भी उसके फेवर में आ रहे और उसकी सुनवाई नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट में हमारे औरंगाबाद के मसले की सुनवाई नहीं हुई, रिजेक्ट हो गई जमान, सुनवाई टेबल पे लिया भी नहीं गया वो।
तो ये हमारी जो है कानूनी हार का तो मैं छोड़ दीजिए आप, सियासी जो बहुत बड़ी हाल है, जो हमारा सियासी विल होना चाहिए था, वहां हम कहीं ना कहीं कमजोर है। हमारी सियासी कायदीन ने जो है यहाँ कमजोरी का मुजाहरा की है। बहुत सारे कायदीन जो है औरंगाबाद के अंदर इसलिए फेल हुए हैं। मैं हाशिम उस्मानी का बिलखुसूस जो है शुक्रिया अदा करूंगा, उसकी हिम्मत को दाद देना पड़ूंगा, और उसने जिस तरीके से औरंगाबाद केस को आगे चल के लेके लड़ा ईमानदारी से, इखलास के साथ, उसको सलाम। लेकिन जिन लोगों ने औरंगाबाद के नाम पर अपनी रोटियां सेकी, उन लोगों से मेरी बड़ी शिकायत है कि उन्होंने औरंगाबाद के नाम को जिस तरीके से लड़ना चाहिए था, वो लड़ाई वो लोगों ने लड़े नहीं। उसका खमियाजा हमारे को औरंगाबाद हमारे हाथों से चले गया, ऐसा हमारे को महसूस हो रहा। हमको लड़ना चाहिए, हमारी सियासी जंग है। आप देखो शाहबानों का केस था, हम ताकतवर थे, शाहबानों में सियासी एतबार से ताकतवर थे, हुकूमत को झुकना पड़ा हमारे पास। हम सियासी एतबार से ताकतवर नहीं है, इसलिए हमको इस वक्त ये नुकसान बर्दाश्त करना, और ऐसे बहुत सारे नुकसान ये 10 सालों के अंदर हमने बर्दाश्त किए, इसलिए कि हमारी सियासी कायदीन जो है वो कमजोरी का मुजाहरा कर रहे हैं। तो सियासी ऐसे इखलास वाले लीडरशिप को आपको आगे बढ़ाना पड़ा, ऐसी मिली क़यादत को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा जो मुसलमानों की मिली मसाइल को ऐवानों में अच्छी तरीके से रख सकते, पूरी ताकत से रख सके। खाली जो है आए, बात करे और छोड़ गए, और अब उसके बाद ये समझ रहे कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। मैं समझता हूं जितनी हमारी पार्लियामेंट में बोलने की जिम्मेदारी थी, उतनी हमारी रोड पे भी बोलने की जिम्मेदारी थी। जितनी असेंबली में बोलने की जिम्मेदारी थी, उतनी हमारी रास्ते पे आके बोलने की भी जिम्मेदारी थी। यहाँ पर कहीं तो भी हमारे सियासी कायदीन कम पड़ गए, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, उसके अलावा जावेद भाई, अगर मैं देखूं ये बात, इलेक्शन अभी सर पे है, हर पार्टियां तैयारियां कर रही है, पार्टियां मैदान में उतर रही है, उसी के चलते अक्सर ही देखा जाता है। आपको क्या लगता है कि भाई इस बार अगर कोई मुस्लिम एमएलए अगर ज्यादा तादाद में वहां पर जाते हैं, तो क्या ऐसे मसलों पे वो लोग विधानसभा में बात करेंगे या बात करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि जिस पार्टी का जब मसला आया था, जैसे कि मैं इधर ही अभी की बात करूं, जैसे आप कह रहे हैं कि जो लोग उस पार्टी में काम कर रहे हैं, उस पार्टी को जो मसला आ रहा है, जो भाई उस जिस पार्टी में वो काम करते, रामगिरी महाराज का समर्थन हुआ, उसमें भी कई मुस्लिम चेहरे काम कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे चेहरे बोलेंगे विधानसभा में कि भाई औरंगाबाद का नाम का इशू है, या उसके अलावा मुसलमानों का मसला है, या उसके अलावा कोई बिल का मसला है? क्योंकि पार्टी का जब प्रेशर आ जाता है, वहां पर चेहरे आपको दबाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि उभरेंगे चेहरे, उभर के बात करेंगे उनके खिलाफ, या फिर कोई ऐसे चेहरे हमको ढूंढना पड़ेगा जो बेबाकी से वहां पर बोल सकते हैं? अभी तक मुस्लिम क़यादत जो है वो पार्टी की क़यादत रही, मुसलमानों की क़यादत ही नहीं रही। पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं लोग, और पार्टी के हिसाब से जो है अपने पार्टी के हिसाब से वो आगे चुन के जाते हैं कि मुझे यहाँ टिकट मिलेगा तो मैं चुन के आ जाऊंगा, मुझे यहाँ टिकट मिलेगा तो मैं चुन के आ जाऊंगा, मुझे यहाँ टिकट मिला तो मैं चुन के आ जाऊंगा। ये जो मेंटेलिटी मुस्लिम क़यादत में आई हुई है कि मुझे यहाँ टिकट मिला तो मैं चुन के आ जाऊंगा। लेकिन अवाम अगर ये सोचे कि ये ज्यादा मिली आदमी है, ये मुसलमानों के मसाइल को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से रख सकता है, ऐवान में भी और रास्ते पे भी, तो ऐसी क़यादत को मुसलमानों को आगे बढ़ाना चाहिए। अब मुसलमानों, महाराष्ट्र में इलेक्शन होने जा रहे हैं, मुसलमान ये समझे कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमारे को समेटना पड़ेगा कुछ लोगों को, और समेट के आगे हमारे को जाना पड़ेगा। अच्छा, जैसे समेटने की बात हुई है, तो आपको लगता है कि भाई अगर अदर कास्ट भी मुसलमानों से जुड़े, दलित समाज की मैं बात अगर करूं, ये समाज और मुस्लिम समाज अगर एक साथ मिल जाए, तो आपको क्या लगता है क्या उलटफेर हो सकता है महाराष्ट्र में? यहाँ तो रिजल्ट देख लिए थे हमने, 2019 में रिजल्ट देखने को मिला। यहाँ तो रिजल्ट ही देख लिए थे अपना। आप वो लोग थे तो आप जीते, वो लोग नहीं थे तो आपकी शर्मनाक हार होगी। तो अब सियासी अखल तो रखना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। फिर भी लगभग आप क्या समझ रहे हैं कि आपके पास आधा गिलास पानी है साहब, और आप पूरे गिलास में चुन के आने वाले? आधा गिलास पानी कहां से लेके आएंगे आप? आधा गिलास पानी की जरूरत है ना आपको, और कहाँ है आधा गिलास? यानी अगर आपको बेवकूफी करने की है तो आप बेवकूफी करते बैठो, और अवाम को भी बेवकूफ बनाते बैठो। हम बोल रहे कि आधा गिलास पानी आपके पास है, आधा गिलास पानी की जरूरत है आपको, और जो लोग आधा गिलास पानी आपको पिलाना चाहते, आप पीना नहीं चाहते। फिर भी लगभग कितनी सीटें आपको लगता है कि अगर एक साथ हो जाए, दलित मुस्लिम एक साथ हो जाए, भले अदर्स कोई भी पार्टी हो, दलित मुस्लिम अगर एक साथ हो जाते हैं, तो महाराष्ट्र भर में कितनी सीटें लगभग? 25 सीटें निकालेंगे इंशाल्लाह। 25 सीटें लगभग निकलेगी। 25 सीट निकलेगी। आपको लगता है 25 सीटें निकल जाएगी?
ऐसी जगह आपके दिमाग में? महाराष्ट्र के अंदर 26 मतदार संघ ऐसे हैं जहाँ मुसलमानों की आबादी 30% से ज्यादा है। कहीं 40% है, कहीं 50% है, कहीं 35% है, 30% से ज्यादा है। तो वहां से चांस बनते हैं आपको लगता है? सवाल ही नहीं आता, दलित और मुस्लिम अगर मिल जाए, सवाल ही नहीं आता। मिल जाता। अब उसके अलावा जैसे इंडिया अलायंस की भी अगर मैं बात करूं जावेद साहब आपसे, जैसे उसके ऊपर भी बहुत कहीं से बदअज़दानवे हो, उनका भी कहा है कि भाई किसी महाराज ने किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, इस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि भाई दलित मुस्लिम भी हो या उसके अलावा इंडिया अलायंस हो, सारे एक साथ आ जाए और इलेक्शन मिलकर लड़े तो बहुत बड़ा फायदा होगा? जिसको आप सभी मिलकर चाह रहे हैं कि बीजेपी ना आए, तो बीजेपी इससे रुक सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है। अपक्ष चेहरे बहुत सारे होंगे, अलग अलग दीगर पार्टियों से बहुत सारे लोग होंगे, इससे नुकसान किसका होगा? जो आप लोग चाह रहे हैं कि भाई इसमें मुस्लिम समाज का फायदा हो, दलित समाज का हो, मराठा समाज का हो, ब्राह्मण सारे समाज को लेकर आप चाह रहे हैं कि भाई फायदा हो इन लोगों का, तो कैसी समीकरण बनेगा? भी पार्टियां खड़े रहे तो क्या है, अवाम इतनी होशियार है कि जहां वोट देने का उसको वहां देती। उनको महसूस होता कि हाँ ये जीत सकता, तो उसके साथ जाती लोग। तो अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन देख लीजिए आप। पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर मुसलमानों ने पूरे मुल्क में जो है एक जो है बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया और एक साथ वोट दिए। ठीक है, हम मोदी सरकार को रोक नहीं सके, लेकिन मोदी सरकार को हमने नीचे लाने का काम जरूर कर दिया। आने वाले वक्तों में और इससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और इससे अच्छा हो गया तो जो लोग जो है अपने इख्तिदार के जाम में थे, आज उनको बैसाखियों पे लाने का काम तो मुसलमानों की एक बड़ा रोल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा जावेद, मेरा एक आखिरी सवाल ऐसा है कि अगर मैं ये देखूं, जैसे कि हमारे शहर की बात करें, मिली खिदमत की जब बात आती है, इससे पहले भी एक मरतबा मेरे ख्याल से उस बात को 4 या 5 साल हो गया है, आप आजाद चौक पर भी मुझे दिखे थे, जहां पर नौजवानों का एक मसला हुआ था, मॉब लिंचिंग का इशू हुआ था, वहां पर भी आप अक्सर नौजवानों के बीच में थे, वहां पर आपने नारे लगाए थे, नौजवानों को वहां पर ठंडा करने की कोशिश की थी। अब ऐसे वक्त में देखा जाता है कि नौजवान बेबाक हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, फिर बाद में ये होता है कि उनको जेल का सामना करना पड़ता है या फिर उनको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे नौजवानों से आप क्या अपील करेंगे? और उसके अलावा जो इस तरीके के हालात चल रहे हैं मिली खिदमत में, कई लोग ऐसे भी देखा है मैंने कि कई लोग जो है खुलकर सामने आते हैं और कई लोग सामने ही नहीं आते। एहतजाज तो होना चाहिए, लोग बाहर आना चाहिए। आपके ऊपर जुल्म होगा और आप जो है खामोश घर में जो है तमाशाई रहेंगे, ऐसा नहीं होना। लोग अगर बाहर आ रहे, एहतजाज कर रहे, तो ये प्रशासन को सोचना चाहिए कि प्रशासन ने इसके ऊपर दखल लेना चाहिए कि भाई ये जो है एक कम्युनिटी के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, उसके साथ उनको इंसाफ देने का काम जो है पुलिस का, हाँ। तो पुलिस का करना चाहिए। और अगर पुलिस इसमें नाकाम होती है तो फिर लोग बाहर आते हैं। अभी तक जितने लोग हर एहतजाज पे बाहर आए, उनको क्या जरूरत पड़ी कि बाहर आके जो है नारे मारे, आवाज बुलंद करे? इसलिए कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, और उनके ऊपर जुल्म हो रहा है तो वो बाहर आ रहे हैं। और ये सारी चीजों को जो है जहाँ प्रशासन को समझना चाहिए, वहां क़यादत को भी समझने की जरूरत है। क़यादत ने भी समझना चाहिए कि वो लोगों जो जज्बात है उसकी नुमाइंदगी हम कैसा कर सकते, कितनी अच्छी तरीके से कर सकते। ये तो नेचुरल दी है ना कि भाई आप हमारे को मारेंगे और हम बोलेंगे हम खामोश बैठे तमाशा ही रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। आप अगर हमारे पे जुल्म करेंगे तो ये नेचुरल है कि हम बाहर आएंगे। हाँ, मतलब ये है कि भाई एहतजाज होना भी चाहिए, एहतजाज होना चाहिए, सवाल ही सड़कों पे आना चाहिए। हाँ, देखा गया कि औरंगाबाद में रामगिरी महाराज का जो इशू है उसके बाद से अभी तक कोई एहतजाज देखने को नहीं मिला, तो अब एहतजाज हुआ। हाँ, सिटी चौक पुलिस स्टेशन में लोगों का जमा होना, ये एहतजाज की शक्ल है, गम गुस्से का निज़ार है। हमको बुरा लगा, हमारे दिलों को तकलीफ हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई, और उस पर पुलिस हरकत में नहीं आई। पुलिस को खुद चाहिए था कि पुलिस ने खुद अपने उनके ऊपर गुनाह दाखिल करना था, देख के कि ये पूरे शहर के माहौल को खराब कर रहे, पूरे मुल्क, पूरे महाराष्ट्र के माहौल को खराब कर रहे। तो ऐसे लोगों को तो पुलिस ने खुद लेके जाके खामोश बिठा देना चाहिए कि आपकी हरकतों से जो है एक पूरी कौम, पूरी कम्युनिटी जो है नाराज चल रही है, और उनको तकलीफ हुई है। उनको बहुत ज्यादा शिद्दत से तकलीफ हुई है कि उन्होंने जो है हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करे, और उसके ऊपर थाट से ये बोल रहे हैं कि मैंने जो बोला वो सही था। आपको तो इल्म ही नहीं है क्या सही है और क्या गलत है, आपने कुछ भी बोल दिया अपने लोगों को खुश करने के लिए। अब उसपे मुख्यमंत्री जो है शिंदे साहब जो है उस पर आके उनकी तायीद कर रहे, ये बड़ी जो है तकलीफ दे बात है। आप नौजवानों से क्या अपील करेंगे? मैं नौजवानों से अपील करूंगा कि इंसाफ के खिलाफ उठना बुरी बात नहीं है, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना कोई बुरी बात नहीं है। जहां जहां नाइंसाफी नहीं होंगी उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएंगी। उसके लिए प्रशासन भले ही हमारे साथ में दे, हम पे झूठे गुने दाखिल कर दिए,
जबरदस्ती हमारे लोगों ने दाखिल करने का काम अगर कर लिए तो ये सब हम बर्दाश्त करेंगे, ये सब बर्दाश्त करेंगे, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी किसी हाल में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ठीक है, ये थे जावेद कुरैशी साहब। जैसे इनका ये मानना है कि भाई अगर जुल्म होगा तो उसके खिलाफ एहतजाज होगा, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं आवाज बुलंद की जाएगी। और जैसे जावेद कुरैशी साहब से बात करके पता चली कि औरंगाबाद के नाम का जो मुद्दा था, जितनी लड़ाई उसकी कोर्ट की नहीं थी उतनी लड़ाई इसकी सियासत की थी, इनका यह मानना है। उसी के चलते जावेद कुरैशी साहब ने नौजवानों से अपील की है और खास बात यह बताई है कि नौजवानों से अपील करते हुए कि आपको जब जब जुल्म हो तो तमाशी ना बनते हुए आपको प्रोटेस्ट करना है। जो संविधान ने हक दिया है उस हक को कहीं ना कहीं हमको बजा लाना है, उस हक के ऊपर खड़े होकर अपने हक को मांगना है। उसी के चलते अब आने वाले वक्तों में देखना है कि क्या महाराष्ट्र का समीकरण बनेगा, कौन कौन सी पार्टी में जाएगा या उसके अलावा कौन सी पार्टी। और जावेद साहब से बात करके पता चली है कि अगर आप चाहते हैं कि मुस्लिम और दलित एक जगह आ जाए तो यहां से 20 से 30 सीटें कम से कम लगभग इनका यह मानना है कि सीटें चुनकर आ सकती है। अब देखना यह कि ये क्या इसमें हुलूल अदा करेंगे या ये हो सकता है जावेद कुरैशी साहब की तरफ से कि भाई मुस्लिम और दलित एक हो जाए। आने वाले वक्तों में देखने के लिए जुड़ते रहिए हमारे चैनल के साथ। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।